लोग यीशु के डीएनए को क्लोन करके शैतान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर भगवान फिर से धरती पर आ गए और शैतान को हमेशा के लिए बंदी बना लिया। वास्तव में पतित स्वर्गदूत लूसीफर ने भगवान की शक्ति को चुनौती दी थी, लेकिन महान स्वर्गदूत मिकाइल ने उसे हरा दिया। स्वर्ग के द्वार खुल गए और लूसीफर आग में जलते हुए आसमान से धरती पर गिरा, जिससे जमीन में एक गहरा काला गड्ढा बन गया और वह अंतहीन नर्क के भीतर गिर पड़ा। दंड की प्रचंड आग ने उसे विरोध करने की शक्ति से वंचित कर दिया। महान स्वर्गदूत मिकाइल भी उसके पीछे पीछे नर्क में आ गए। जंजीरों से लूसीफर को कसकर बांध दिया और अंत में उसे पत्थर के स्तंभ पर स्वर्गदूत की तलवार से जड़ दिया। फिर भी लूसीफर ने दावा किया कि आप नर्क में राजा बने और वापस न जाएं। लूसीफर के अनुयायियों ने उसकी जब वह नर्क के गड्ढे में गिरा उसी स्थान पर बनाया। वे मानते हैं कि कोई न कोई दिन लूसीफर इस नर्क के द्वार से बाहर आकर मनुष्य जाति पर शासन करेगा। इसी समय इटली के टूरिन में यीशु का कफन प्रदर्शित होने वाला है। कला इतिहासकार लौरा, जो मेबो से आई हैं, अपने मित्र मार्क की मदद से प्रदर्शनी में प्रवेश करती हैं। वे दोनों एक मूर्तियों से भरे हॉल में पहुंचते हैं, जहां सबसे ध्यान आकर्षित करने वाली मूर्ति महानगर दूत मिकाइल द्वारा लूसीफर की हार की है। मार्क कुछ काम से बाहर जाता है और लौरा मूर्ति की ओर ध्यान केंद्रित कर चित्र बनाने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और जब लौरा चित्र बना रही होती है, लूसीफर का सिर ऐसा लगा जैसे ये हिला हो। लौरा को भी ऐसा ही महसूस हुआ कि मूर्ति में बदलाव आया है। जैसे ही वह सामने जाकर देखने लगी, उसके पीछे एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति आ गया। जब लौरा ध्यान नहीं दे रही थी, उस काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने मूर्ति से लंबी तलवार निकाल ली। लौरा ने सामान समेट कर जाने का इरादा किया और उसने यह नहीं देखा कि मूर्ति पर से तलवार गायब हो चुकी है। कुछ ही कदम चले थे कि उसने अनजाने में देखा कि एक सुरक्षा गार्ड को काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने तलवार से काट दिया था और काले कपड़ों में व्यक्ति सुरक्षा गार्ड का सिर लेकर डॉक्टर के बूथ की ओर आया। अफसर की रेटिना का उपयोग करके इंफ्रारेड अलार्म बंद कर दिया, फिर लंबी तलवार से प्रदर्शनी की कांच को तोड़ दिया। आवाज सुनकर मार्क वहां आया और उसे रोकने की कोशिश की। काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने एक लात मारकर मार्क को जमीन पर गिरा दिया। मार्क के मुंह में लगातार बाइबल के शब्द थे और फिर काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने तलवार उसके दिल में घोंप दी। काले कपड़े वाला व्यक्ति फल वस्त्र को समेटकर अपने दो साथियों से मिला। जब वे जाने लगे तो उन लोगों ने एकरार जगह में लौरा को देखा। काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने उसे नहीं मारा, बल्कि अपने साथियों से कहा कि उसे भी साथ ले चलें।